हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हिस्ट्री में अटैक्स ऑन इंडिया पढ़ लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो जो दिल्ली सल्तनत का रूलिंग पीरियड था वो कब से कब तक था? वो था 1206 एडी से 1526 एडी तक, यानी 1206 एडी से 1526 एडी तक था। और 1206 से 1526 के बीच में किसका रूलिंग पीरियड था? दिल्ली सल्तनत का। और इसके अंदर कितनी डायनेस्टी थी? यानी 5 वंश हुए थे इसके अंदर। कौन कौन सी? पहली डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी, यानी गुलाम वंश। और दूसरी डायनेस्टी हुई थी वो थी खिलजी डायनेस्टी, यानी खिलजी वंश। और तीसरी थी तुगलक डायनेस्टी। और जो चौथी डायनेस्टी हुई थी वो हुई थी सैयद डायनेस्टी। और जो पांचवी डायनेस्टी हुई थी वो हुई थी लोधी डायनेस्टी। यहाँ पे डायनेस्टी का मतलब वंश है, ठीक है, हिंदी में बोले तो। यानी पहला जो वंश था वो कौन सा था? गुलाम वंश, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक और चौथा सैयद और पांचवा लोधी, यानी 5 वंश हुए थे। तो यानी इन पांचों वंश को मिला के इनका रूलिंग पीरियड स्टार्ट हुआ था 1206 में और खत्म हुआ था 1526 में। तो जो स्लेव डायनेस्टी थी यानी गुलाम वंश था, इसका रूलिंग पीरियड था 1206 एडी से लेके 1290 एडी तक। और जो खिलजी डायनेस्टी थी इसका रूलिंग पीरियड था 1290 एडी टू 1320 एडी, ठीक है। और जो तीसरी डायनेस्टी थी इसका रूलिंग पीरियड था 1320 एडी से 1414 एडी। और जो सैयद डायनेस्टी थी इसका रूलिंग पीरियड था 1414 एडी से लेकर 1451 एडी तक। और जो फिफ्थ डायनेस्टी हुई थी यानी लोधी डायनेस्टी, इसका रूलिंग पीरियड था 1451 एडी से लेके हमारे पास टू 1526 एडी, ठीक है। यानी ये हमारे पास दिल्ली सल्तनत के अंदर ये 5 वंश हुए थे। उन पांचों वंश का जो रूलिंग पीरियड है वो यहाँ से लेके, यानी जैसे स्लेव डायनेस्टी का 1206 से लेके 1290 है, और खिलजी का 1290 से 1320, तुगलक का 1320 से 1414, सैयद का 1414 से 1451 और लोधी का 1451 से लेके 1526 एडी तक था, ठीक है। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर 1 बाय 1 हम इन डायनेस्टी को पढ़ेंगे, इन वंशों को पढ़ेंगे कि इन वंशों में कौन कौन शासक आए और उन्होंने क्या क्या किया, सब कुछ, ठीक है। और इसके बारे में आपको एक बात और जाननी है कि जो खिलजी डायनेस्टी थी, जो इसका रूलिंग पीरियड था, यानी इसका जो रूलिंग पीरियड था वो क्या था? शॉर्टेस्ट रूलिंग पीरियड था। यानी सबसे छोटा रूलिंग पीरियड था वो किसका था? खिलजी डायनेस्टी का। और तुगलक डायनेस्टी है ना, इसका जो रूलिंग पीरियड था वो लॉन्गेस्ट रूलिंग पीरियड था। यानी सबसे बड़ा जो रूलिंग पीरियड था वो किसका था? तुगलक डायनेस्टी का। और सबसे छोटा किसका था? खिलजी डायनेस्टी का, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? सैयद डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी के बारे में। सबसे पहले आपने, आई होप सो आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम दिल्ली सल्तनत पे पढ़ेंगे सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, यानी जो गुलाम वंश। ठीक है, यानी गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, जो स्लेव डायनेस्टी है इसको, यानी इट इज ऑल्सो नोन एज मामलुक या फिर इलबारी डायनेस्टी।
यानी जो स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश को मामलुक या फिर इल्बारी डायनेस्टी यानी मामलुक या फिर इल्बारी वंश के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो स्लेव डायनेस्टी है, यानी कहने का मतलब है इसको हम ये गुलाम वंश भी बोल सकते हैं, इसको मामलुक वंश भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको इल्बारी वंश भी बोल सकते हैं। यानी इसके 3 नाम है। ठीक है, अब फाउंडर यानी जो स्लेव डायनेस्टी है इसके फाउंडर कौन थे? गुलाम वंश के फाउंडर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जो ऐबक है यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम में जो ऐबक है ना, इसका मतलब बताऊं क्या होता है? इसका मतलब होता है गॉड ऑफ मून। ठीक है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडर थे किसके? स्लेव डायनेस्टी के। और ऐबक का मतलब क्या होता है? गॉड ऑफ मून। ये स्लेव डायनेस्टी के क्या थे? फाउंडर थे। ही नेवर, ही यहाँ पे यूज हो रहा है किसके लिए? कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। He never called himself as a सुल्तान, यानी इसने कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं कहवाया। ठीक है, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और he worked on the post of, यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो किस पोस्ट पे काम करता था? वो करता था सिपा सलार। सिपा सलार यानी क्या बोलते हैं इसको? जैसे कि जो सेनापति होते हैं यानी आर्मी चीफ, यानी सेनापति की जो पोस्ट है ना उस पर काम करता था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक किसकी पोस्ट पे काम करता था? सेनापति यानी आर्मी चीफ। और उसको क्या बोलते थे? यानी आर्मी चीफ सेनापति को बोलते थे उस टाइम के अंदर सिपा सलार। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये फाउंडर थे किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक वो फाउंडर माने जाते हैं किसके? स्लेव डायनेस्टी के। और आगे हम पढ़ेंगे जो एक्चुअल फाउंडर है ना स्लेव डायनेस्टी के, वो माने जाते हैं इल्तुतमिश। लेकिन फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका जो रूलिंग पीरियड है वो कब से कब तक था? 1206 एडी से लेके 1210 एडी तक। यानी हमारे पास जो स्लेव डायनेस्टी है इसका रूलिंग पीरियड है 1206 एडी से 1290 एडी तक। ठीक है, अब वन बाय हम पढ़ेंगे क्या हुआ। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे इन्हें कुछ टाइटल्स मिले थे लोगों द्वारा जो दिए गए थे। एक तो था पील बख्श। इन्हें पील बख्श क्यों बोला जाता था? क्योंकि जो उस टाइम में जो अमीर लोग होते थे उनको इन्होंने यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने हाथी दिए थे, तो इसलिए उन अमीर लोगों ने इन्हें एक टाइटल दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्या? पील बख्श। और एक इन्हें बोला जाता था लाख बख्श। लाख बख्श जो टाइटल है वो गरीब लोगों ने नहीं दिया था, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने गरीब लोगों को पैसे देकर उनकी सहायता की थी, इसलिए गरीब लोगों ने लाख बख्श टाइटल दिया किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इन्हें टाइटल मिला हातिम सेकंड। हातिम सेकंड क्यों? क्योंकि ये लोगों के जो भी प्रॉब्लम थे, उनके जो सुख दुख उनको सुनकर उनकी जो प्रॉब्लम थे उनको सोल्व करते थे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसलिए जो लोग थे उन्होंने हातिम सेकंड टाइटल दिया किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इन्हें एक टाइटल और मिला, उसको क्या? कुरान खां। ठीक है, आप जल्दी से ये सारी बातें नोट कर लीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, फिर हम आगे पढ़ते हैं। आई होप सो आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, यानी जो स्लेव डायनेस्टी थी उसका रूलिंग पीरियड 1206 से लेके 1290 एडी तक था। और जो स्लेव डायनेस्टी था इसका मामलुक या फिर इल्बारी डायनेस्टी भी बोलते हैं हम। इसके फाउंडर थे वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का मतलब क्या होता है? गॉड ऑफ मून। और कुतुबुद्दीन ऐबक है वो अपनी पोस्ट पे यानी वो कब तक उन्होंने राज किया दिल्ली सल्तनत पर? 1206 एडी से लेके 1210 एडी तक। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसे रूलर थे जिन्होंने अपने आप को कभी भी सुल्तान नहीं कहलवाया। और ये जिस पोस्ट पर काम करते थे यानी आर्मी चीफ सेनापति की पोस्ट पर, उसे क्या बोलते थे उस टाइम में? सिपा सलार। ठीक है, इन्हें टाइटल मिले पील बख्श क्योंकि इन्होंने हाथी डोनेट किए थे। जो अमीर लोग थे उनको लाख बख्श, गरीब लोगों की सहायता की थी इन्होंने और उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व किया था, इसलिए हातिम सेकंड। और कुरान खां यानी जो एक कुरान के बहुत बड़े भगत थे, तो यानी कुरान को बहुत ज्यादा पाक साफ एक जो होता है ना ग्रंथ वो मानते थे, ये इसकी बहुत ज्यादा पूजा करते थे, इसलिए इन्हें कुरान खां जो ये टाइटल है ये भी दिया गया है। ठीक है, आई होप सो आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा।
तो आप कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक इन्हें फाउंड किया क्या स्लेव डायनेस्टी, तो उस टाइम पे जो दिल्ली सल्तनत थी, यानी जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी कैपिटल क्या थी, यानी दिल्ली सल्तनत की जो पहली कैपिटल है वो क्या थी, लाहौर। ये क्वेश्चन मैनी टाइम्स एग्जाम में भी पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत की पहली कैपिटल क्या थी, लाहौर थी। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक इनकी डाइड इन, यानी 1210 एडी के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई थी। किस वजह से, ये पोलो खेल रहे थे, पोलो खेलते टाइम ये हॉर्स से गिर गए थे, इस वजह से इनकी डेथ हो गई थी। किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे इनके एक स्लेव थे, यानी गुलाम थे, उनका नाम क्या था, इल्तुतमिश। ये मैंने पहले भी आपको एक बार बताया हुआ है। ठीक है, जब हमने मोहम्मद गौरी का रूलिंग पीरियड पढ़ा था तब बताया था। कुतुबुद्दीन ऐबक इनके जो गुलाम थे उन क्या थे, उनका नाम इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, स्लेव्स ऑफ स्लेव, यानी गुलामों का गुलाम। गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको अगर याद हो कुतुबुद्दीन ऐबक किसके गुलाम थे, मोहम्मद गौरी के, और मोहम्मद गौरी के गुलाम कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गुलाम थे वो कौन थे, इल्तुतमिश, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, गुलामों का गुलाम। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जिस टाइम पे रूल कर रहे थे, यानी स्लेव डायनेस्टी की जो फर्स्ट कैपिटल, यानी दिल्ली सल्तनत की जो पहली कैपिटल थी वो क्या थी, लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो डेथ हो गई थी वो 1210 एडी में हुई थी। पोलो खेलते टाइम वो हॉर्स से गिर गए थे, इसलिए उनकी डेथ हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो स्लेव थे वो कौन थे, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी के जो स्लेव थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे इल्तुतमिश, इसलिए इन्हें ये टाइटल दिया गया था। आई होप सो आप सब लोगों ने नोट किया होगा। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ऐबक, इनकी जो टोम थी यानी इनका मकबरा वो कहाँ पे बनाया गया, लाहौर के अंदर बनाया गया। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की जो टोम थी यानी इनका मकबरा वो कहाँ पे बनाया गया, लाहौर के अंदर बनाया गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद यानी जो आराम शाह बिकम द रूलर, आराम शाह बिकेम द रूलर आफ्टर द डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद आराम शाह रूलर बने, लेकिन इल्तुतमिश किल्ड आराम शाह। लेकिन जो इल्तुतमिश थे उन्होंने मार दिया किसको, आराम शाह को। एंड हिमसेल्फ बिकेम द रूलर। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद जो रूलिंग पीरियड है वो किसने संभाला, आराम शाह ने संभाला। लेकिन आराम शाह को किसने मार दिया, इल्तुतमिश ने आराम शाह को मार दिया, और जो शासन था वो अपने हाथों में ले दिया, यानी वो खुद क्या बन गए, वहां के रूलर बन गए। ठीक है, यानी आराम शाह को मारने के बाद कौन रूलर बने, इल्तुतमिश। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने इनकी जो टाइटल्स मिले थे आपको वो याद रखना है, और ये किस पोस्ट पर काम करते थे, सिपा सलार की पोस्ट पे काम करते थे। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उस टाइम पे जो दिल्ली सल्तनत की कैपिटल क्या थी, लाहौर थी, ये आपको याद रखना है। और जो इनकी टोम्ब है वो कहाँ पे थी, लाहौर के अंदर। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आई होप सो आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब जो नेक्स्ट यानी 1210 एडी के बाद 1211 से लेके 1236 एडी तक जो स्लेव डायनेस्टी थी उसके ऊपर किसने रूल किया, इल्तुतमिश ने रूल किया। वो अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आई होप सो आज के लेक्चर में हमने जितना भी कवर किया है वो आपको समझ आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।